बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स और उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है गिगर मोलर काउंटर। तो स्टूडेंट एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। जब एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जब वो स्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है तो तीन टाइप्स की रेडिएशंस को इमिट करेगा, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन। अब उन रेडिएशंस को हम आम आँख से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो उन रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक डिवाइस का सहारा लेना पड़ता है। वो डिवाइस होती है स्टूडेंट न्यूक्लियर डिटेक्टर। तो न्यूक्लियर डिटेक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसकी मदद से हम न्यूक्लियर रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं या फिर उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। वो डिवाइस न्यूक्लियर डिटेक्टर कहलाएगी। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर डिटेक्टर की तीन टाइप होती हैं। पहला स्टूडेंट है विल्सन क्लाउड चैम्बर, दूसरा है गिगर मोलर काउंटर और तीसरा है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने फुल डिटेल के अंदर विल्सन क्लाउड चैम्बर को डिस्कस किया था, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसकी सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप है गिगर मोलर काउंटर। तो इस लेक्चर के अंदर हम गिगर मोलर काउंटर के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, इसके कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो के अंदर हम इसका स्टूडेंट वर्किंग को फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो टॉपिक का नाम है गिगर मोलर काउंटर। तो गिगर मोलर काउंटर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की जो पहली लाइन है मैंने वो ये लिख रखी है कि 1928 के अंदर दो साइंसदान एच गिगर एंड ई डब्ल्यू मूलर ने मिलकर एक डिवाइस बनाई या कंस्ट्रक्ट की। वो जो डिवाइस होती है उस डिवाइस का नाम दिया उन्होंने गिगर मोलर काउंटर का। तो मैंने बिल्कुल इजी करके लिख रखा है। तो पहला पॉइंट वो ये, गिगर मोलर काउंटर वाज इन्वेंटेड बाय टू साइंटिस्ट एच गिगर एंड ई डब्ल्यू मूलर इन 1928। मतलब ये है कि 1928 में दो साइंसदान एच गिगर और ई डब्ल्यू मूलर ने मिलकर एक डिवाइस बनाई और उस डिवाइस का नाम दिया गिगर मोलर काउंटर का। इससे आगे पॉइंट ये है कि गिगर मोलर काउंटर का दूसरा नाम जीएम काउंटर होता है। मतलब शॉर्ट नाम ले लिया जी और इधर से लिया एम, तो इसको हम जीएम काउंटर का नाम भी दे सकते हैं। तो गिगर मोलर काउंटर इज आल्सो नाउन एज जीएम काउंटर। लेबोरेटरी नेम है स्टूडेंट, लेबोरेटरी नेम इसका क्या हो गया, जीएम काउंटर। वैसे है गिगर मोलर काउंटर, ठीक है। तो गिगर मोलर काउंटर को हम जीएम काउंटर का भी नाम दे सकते हैं। अब है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आप ये लिख कर आएंगे कि गिगर मोलर काउंटर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसकी मदद से हम रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं और साथ ही हम उन रेडिएशंस को मेजर करते हैं। वो जो डिवाइस कहलाएगी स्टूडेंट, वो कहलाएंगे जीएम काउंटर या गिगर मोलर काउंटर। तो इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द न्यूक्लियर रेडिएशन, और वो जो रेडिएशन होगी अल्फा, बीटा और गामा होगी इस कॉल्ड गिगर मोलर काउंटर। मतलब ये है कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसकी मदद से हम न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं और साथ ही हम उन न्यूक्लियर रेडिएशंस को मेजर करते हैं। और जो स्टूडेंट न्यूक्लियर रेडिएशन होगी वो होगी अल्फा, बीटा और गामा होगी। तो ऐसी डिवाइस को हम नाम देंगे गिगर मोलर काउंटर का या हम जीएम काउंटर का नाम देंगे। स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा, यहीं पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो जीएम काउंटर होता है ये एक गैस फील्ड डिटेक्टर होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि गैस फील्ड डिटेक्टर। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि ये एक गैस फील्ड डिटेक्टर होता है। तो आप ये जानते हैं
कि जब रेडिएशन गैस मॉलिक्यूल या गैस के एटम के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो जो गैस होती है वो गैस आइंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और यही है इसका प्रिंसिपल। तो मैंने प्रिंसिपल बिल्कुल इजी करके लिख रखा है कि बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन नेचर ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन, मतलब ये है न्यूक्लियर रेडिएशन के आयोनाइजेशन की नेचर पर बेस करता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर रेडिएशन की आयोनाइजेशन की नेचर पर बेस करता है। तो क्या भाई, गिगर मूलर काउंटर का प्रिंसिपल है ये। नेक्स्ट है इसकी है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इस डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, गिगर मूलर काउंटर एक ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जिसे हम जीएम ट्यूब का नाम देंगे। स्टूडेंट, ये जो जीएम ट्यूब होती है ये एक सेंट्रल वायर पर मुश्तमिल होती है। और साथ ही ये एक मेटल के बने हुए सिलेंडर पर मुश्तमिल होती है। एक बार फिर रिपीट कर दूं? जी सर, एक बार फिर रिपीट कर दे। मैंने ये कहा है कि जीएम काउंटर जो होता है वो एक ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। अब स्टूडेंट, ये ट्यूब जीएम ट्यूब कहलाती है। अब यही जो जीएम ट्यूब एक सेंट्रल थिन वायर पर मुश्तमिल होती है और साथ ही मेटल के बने हुए सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है। अब स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो सेंट्रल वायर है, अब इस सेंट्रल वायर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट करेंगे, इस सेंट्रल थिन वायर को, तो हम ये जानते हैं कि इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये एनोड के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगी। और इसकी जो स्टूडेंट्स होलो सिलेंडर है मेटल का बना हुआ, इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो मतलब ये है इसकी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या ये जो बॉडी होगी होलो सिलेंडर जिसे हम कहते हैं होलो मेटेलिक सिलेंडर, ये कैथोड के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देगा। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसके साथ मतलब इस टर्मिनल के साथ हमने काउंटर को अटैच कर दिया। जब रेडिएशन आएगी वो इनको काउंट करेगा। अब इसके बाद स्टूडेंट, ये जो ट्यूब होती है, अब इस ट्यूब के दो एंड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला और दूसरा राइट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ट्यूब का जो एंड होता है उसको हमने एक नॉन मेटेलिक कंडक्टिंग मटेरियल के साथ क्लोज कर रखा होता है, जबकि दूसरा एंड जो है स्टूडेंट उसको हम डिफरेंट विंडोज के साथ बंद करेंगे। ठीक है, डिफरेंट विंडोज को मैंने वर्ड क्यों यूज किया अभी मैं बताता हूँ। स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना सबसे पहले गैस को फिल करना है। जब हम बच्चों गैस को फिल कर देंगे तो स्टूडेंट इसका जो ये वाला जो एंड है राइट हैंड साइड वाला, इस राइट हैंड साइड को हम एक विंडो से बंद कर देंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट, अगर मैं थिन माइका की विंडो यूज़ करता हूँ, मैंने ये कहा है इस एंड को बंद करने के लिए अगर मैं थिन माइका की विंडो यूज़ करता हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ थिन माइका की विंडो, जो ब्लू रंग की शेड कर देता हूँ मैं अभी फिलहाल। थिन माइका की विंडो को जब मैं बच्चों इस ट्यूब के एंड को बंद करूँगा तो ये जो थिन माइका की विंडो होगी जस्ट 2 रेडिएशंस को पास होने देगी। तो वो रेडिएशन होगी स्टूडेंट अल्फा रेडिएशन और दूसरा बीटा रेडिएशन। मैंने ये कहा है लेट्स सपोज ये है रेडियो एक्टिव सोर्स। अब इस रेडियो एक्टिव सोर्स से रेडिएशन इमिट होंगी। मान लो स्टूडेंट ये है अल्फा रेडिएशन, इस एंड से पास होंगी, और दूसरा है स्टूडेंट बीटा रेडिएशन, तो ये आ गई बीटा रेडिएशन। अगर हम थिन माइका की विंडो यूज़ करेंगे तो हम स्टूडेंट मतलब इसमें से अल्फा रेडिएशन पास होंगी और जस्ट दूसरी जो होगी वो बीटा रेडिएशन पास होंगी।
अब इसके बाद अगर हम इसकी जगह हम किसी मेटल की बनी हुई विंडो यूज़ करते हैं तो वो स्टूडेंट मतलब हम गैमा रेडिएशंस को पास करने के लिए यूज़ करेंगे। मैंने ये कहा है अगर गैमा रेडिएशन हम इस एंड से पास करवाएंगे तो हमें किसी भी मेटल की बनी हुई विंडो यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, ये आपका बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हम माइका की विंडो क्यों यूज़ करते हैं और मेटल की बनी हुई विंडो क्यों यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं या मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बार बार पढ़ाया है कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर और आयोनाइजेशन इफेक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन के आयोनाइजेशन इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट इफेक्ट होने की वजह से हम इस ट्यूब्स पर हम डिफरेंट विंडोज यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि गामा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट हम यहाँ पर कौन सी विंडो इस्तेमाल करेंगे, किसी भी मेटल की बनी हुई विंडो यूज़ करेंगे। और अल्फा और बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, तो पेनिट्रेटिंग पावर कम होने की वजह से हम यहाँ जस्ट थिन माइका की विंडो का यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, इसके बाद जब मैं बैटरी को कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। तो मैंने अप्लाई कर दिया है बैटरी, और बैटरी के अप्लाई करने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो एक बात और याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इसके बाद स्टूडेंट, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे बेटा बताए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मैंने बिल्कुल इजी करके यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। तो पहला पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द क्लोज मेटल ट्यूब विच इज कॉल्ड जीएम ट्यूब। ये जो क्लोज्ड मतलब ये एक क्लोज्ड हमारे पास चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो क्लोज मेटल का ट्यूब होती है, इसी क्लोज मेटल के ट्यूब को हम नाम देते हैं जीएम ट्यूब का। तो जीएम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल थिन वायर एंड होलो मेटल सिलेंडर। मतलब ये है कि ये जो जीएम ट्यूब होती है, ये जो जीएम ट्यूब थिन सेंट्रल वायर पर मुश्तमिल होती है और स्टूडेंट मेटल के होलो मेटल का सिलेंडर पर मुश्तमिल होगी। इसके बाद अ थिन वायर एक्टिंग एज अ नोड एंड होलो मेटल सिलेंडर एक्टिंग एज द कैथोड। मतलब ये है इसका मतलब ये है कि इस सेंट्रल वायर को जब मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करूंगा तो ये सेंट्रल वायर एनोड के तौर पे बिहेव करेगी, और इस मेटल के बने हुए सिलेंडर को जब मैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये कैथोड के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट है अ सूटेबल गैस इज फिल्ड इन जीएम ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। मतलब ये है कि हमें लो प्रेशर पर हमें इस ट्यूब के अंदर गैस भरना पड़ेगी, और सूटेबल का मतलब है स्टूडेंट इनर्ट गैस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद देयर आर टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, वन एंड ऑफ द ट्यूब इज सील्ड बाय द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब ये है कि स्टूडेंट इसके दो एंड होते हैं, देयर आर टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। मतलब ये है कि इसके दो एंड्स होते हैं, एक एंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है इसको हम सील कर देंगे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के साथ, जबकि दूसरा एंड अदर एंड ऑफ द ट्यूब हैज थिन माइका विंडो टू अलाउ द एंट्री ऑफ द अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। मतलब ये है कि जब हम इस ट्यूब के दूसरे एंड को हम माइका की विंडो हम लगाएंगे तो अल्फा और बीटा रेडिएशन जस्ट इस विंडो से पास होंगी। तो स्टूडेंट, अगर आप लिखना चाहें आप ये भी लिख सकते हैं, अगर हम मेटल की विंडो यूज़ करेंगे तो फिर हम गामा रेडिएशन को इंटर करवा सकेंगे इस ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन द होलो मेटेलिक सिलेंडर। मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड जब
पूरा पढ़ता हूँ। एंड थिन मेटल वायर विद हेल्प ऑफ बैटरी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, जब मैं सिलेंडर और इस थिन वायर पर मैं बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्यूब के अंदर सेटअप हो जाती है। तो ये थे स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन के इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं इसकी कंडीशन। तो इसकी जो कंडीशन है वो दो कंडीशन है जो कि मैंने इस पॉइंट्स में बताई हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो इसकी कंडीशन ये है कि हमें लो प्रेशर पर गैस भरनी है। तो लो प्रेशर गैस, तो इसका मतलब ये है लो प्रेशर पर हमने गैस को फिल अप करना है, तो लो प्रेशर देना है। लो प्रेशर, अब लो प्रेशर कितना होगा ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। वो होता है बेटा 1/10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका मतलब ये है कि 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें गैस देना पड़ेगी। इसके बाद स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंस्ट्रक्शन में हमने डिस्कस किया कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको मतलब ट्यूब को देंगे तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बच्चों देंगे। जब स्टूडेंट ये दो कंडीशन हम दे देंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर स्टूडेंट होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट, फिर ये होता है कि जो मतलब आइंस होंगे, रेडिएशन गई गैस मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे, आइंस बनेंगे। अब वो जो आइंस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आइंस एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन, ये लिखोगे बच्चों पॉइंट, एक्सेलरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। मतलब आइंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट आपने एक और बात याद रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस गेन करेंगे। तो गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन, तो गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। तो मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। लास्ट में बच्चों नोट जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है, मतलब ये है बच्चों, पहला पॉइंट ये है कि डायमीटर ऑफ जीएम ट्यूब, कि जीएम ट्यूब का जो डायमीटर होता है, डायमीटर आपको पता है कि सेंटर से लेके इसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है डायमीटर। ये होता है डायमीटर, ये है डायमीटर, सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो डायमीटर है। तो मतलब जीएम ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो आपने बच्चों एमसीक्यूज याद रखना है कि वो 3 इंचेस का हो सकता है, सेंटीमीटर नहीं 3 इंच का हो सकता है, या तो स्टूडेंट वो 4 इंच का हो सकता है, 3 इंच का हो सकता है या 4 इंचेस। अजान हो रही है, इसके बाद मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला एमसीक्यू ये था डायमीटर ऑफ द जीएम ट्यूब। तो जीएम ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो होता है 3 भी हो सकता है या 4 इंचेस भी हो सकता है, इन दोनों में से बच्चों एक हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है सेंट्रल ऑफ थिन वायर मेड ऑफ, मतलब ये है ये जो सेंट्रल वायर है जो आपको रेड रंग की नज़र आ रही है किस चीज़ से मिलकर बनती है, तो आपने ये याद रखना है वो है टंगस्टन। तो टंगस्टन की बनी हुई होती है टंगस्टन। तो स्टूडेंट ये है इसका ऑप्शन कि सेंट्रल वायर जो होती है वो टंगस्टन से बनी होती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एमसीक्यूज, ट्यूब फिल्ड विद नियोन गैस व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मतलब ये है जब हम नियोन गैस को फिल करते हैं तो उस वक्त हम बैटरी से कितना पोटेंशियल देंगे। तो स्टूडेंट वो है इसका आंसर जो है वो है 400 वोल्टेज या फिर बच्चों हम देंगे 450 वोल्टेज, इन दोनों में से एक देंगे जब हम नियॉन गैस को फिल करेंगे।
ट्यूब फिल्ड विद आर्गॉन गैस व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड। जब हम आर्गॉन गैस को इस ट्यूब के अंदर फिल करेंगे तो तब हम कौन सा मतलब पोटेंशियल देंगे बैटरी से। तो बेटा इसका आंसर है सॉरी 1000 तो 1000 का वोल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जब हम आर्गॉन गैस को फिल करेंगे। तो स्टूडेंट एक और मैं इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि इस जीएम ट्यूब के अंदर हम इनर्ट गैस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सूटेबल का मतलब क्या है, इनर्ट गैस को यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। इनर्ट गैस को आपको पता है नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये इस तरह की जो गैस होती है वो हम यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये थी आज की डिस्कशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी लिंक को शेयर किया करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। डियर स्टूडेंट मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।